निर्वाण प्रकरणोत्तरार्ध द्विशेक सर्ग। श्री वाल्मीकि जी ने कहा अनंतर नीचे सभा प्रदेश में जब धीरे धीरे साधुवादों का तांता शांत हुआ। श्री वाल्मीकि जी ने कहा अनंतर नीचे सभा प्रदेश में जब धीरे धीरे साधुवादों की तांता शांत हुआ, ज्ञानोपदेश पाकर राजगण विकसित ददन हो गए। संसार भ्रांति की विलीन होने पर लोग अपनी अज्ञान अवस्था के चरित्र को स्वयं ये तत्व केवल पूर्ण त्याग्रसर चित्त से हंसने लगे। सभागत विवेकी लोग चित्त वृत्ति के प्रत्येक प्रवण पूर्वक चिरेक रसानंद के सभ्य का स्वादन में तत्पर हो ध्यानावस्थित की तरह शांत हो गए। भ्रातृ सहित श्री रामचंद्र गुरु के आगे गुरु जी के दीप्तिमान मुख पर टकटकी लगाकर हाथ जोड़े पद्मासन बांध बैठ गए तथा महाराज ध्यानस्थ समान हो अपने अंदर आदि मध्य और अंत में पवित्रता बढ़ाने वाली अलौकिक जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव कर उस समय मुनि वशिष्ठ जी भक्त राजा जी को पूजा ग्रहण करने के लिए क्षण भर चुपचाप ठहर कर धीरे धीरे बोले। वाल्मीकि उवाच अथार वासाधुवादेषु प्रशान्तेषु शनैः जनैः ज्ञानोपदेशमासाध्ये सती स्वराजसु प्रशांत संसिद्धि भ्रांतौ जने चरितमात्मना स्वयं हसति चित्तेन सत्यं समनुधावदा बलचित्रकलं ज्ञान समास्वादन तद्भरे विवेकिनी सवालोके शांति ध्यानमिवास्तिते बद्ध पद्मासने रामे सभ्राति गुरुपुरा चिदे गीतांजलिर्दलो दीप्त गुरुबकर गते क्षणे पार्थिवे किमबे ज्ञानमिवास्वादयति जीवन मुक्तात्मिका मंदरादिमध्यान्ध्र पावनीं ग्रही दुर्मलतावक्तानां मानितार्थजनुमुनि तुष्टिं धेनुमिव स्थित्वा प्रोवाचानाकुलाक्षरम् श्वासोकुलाकाशशीतांशो रामराजीवलोचन किमन्येदिच्छसि श्रोतुम् कथया भीमदे जया चिदी जड़कीदृशी मीना मध्यानुभवसी स्वयं किं रूपमिदमाभासं जागतं बलपश्यसि इत्युक्ते मुनिना दीना प्राह राजकुमारगा अबिफलं मृदु स्पष्टं गुरारालोकयन्मुदम्। श्री रामचंद्र जी ने कहा हे प्रभु जैसे कलंक पूर्णतया विरहित चंद्रमा से सुचिन्हित आकाश तल निर्मल होता है, जैसे कलंक पूर्णतया विरहित चंद्रमा से सुचिन्हित आकाश तल निर्मल होता है, वैसे ही आपके अनुग्रह से मैं परम निर्मलता को प्राप्त हो चुका हूँ। श्री राम त्वत्प्रसादेन ये दोस्मी परां निर्मलदां प्रभो शान्ताशेष कलंकांगम शरदिव नवस्थलं शान्ताशेष कलंकांगम शरदिव नवस्थलम्। मेरी संसार भी दुख प्रदान करने वाली सभी भ्रांतियां शांत हो गई है।
मैं निर्मल आकाश के समान अति निर्मल अपने स्वरूप से स्थित हूँ। सर्वाये पुषान्ता मे भ्रान्तयो भवभङ्गवा स्वरूपेण बलातेन तिष्ठाम्यच्चाम्यवाम्बरम्। मेरी चित ग्रंथि शांति हुई हो गई है, मेरी सकल आदियां विलीन हो गई है तथा ब्रह्म भाव से विशुद्ध जगत में मेरी बुद्धि स्फटिक के मंदिर के मध्य में स्फटिक मणि की तरह निर्मलतम है। ये तो हम गलिता ग्रंथि शांता से सब विशेषण स्फटिकालय मध्यस्थ स्फटिकामलदीरहम्। मेरे शांत मन इसके बाद और कुछ उपदेश सुनना तथा कर्म संपदा संपादन करना नहीं चाहता है। परम तृप्ति को प्राप्त वह सुषुप्त के समान स्थित है। अन्यात् श्रोतुमदालु शांतम नेच्छति मे मन पराम तृप्तिमिवायातम सुषुप्तमिव संस्थितम्। ये मुनिवर परम शांति को प्राप्त मेरे मन के सकल विषय स्मरण शांत हो चुके हैं। उसके विषय भोग का कौतुक चला गया है तथा उसने विशेष संकल्पों का त्याग कर दिया है। शांता शेष परामर्श विगताओं शेष कौतुकम संदिग्धा शेष संकल्पम शांतम मम मुनि मना। मैं जगत के विषय में मानसिक विषयालोचन रहित, फिर संसार का बोध नहीं है। मैं जगत के विषय में मानसिक विषयालोचन रहित, फिर संसार का बोध नहीं, ऐसा इंद्रिय विषयालोचन रहित निरामय होकर श्रोता सा हूँ। पूर्ण रूप से निर्वाण को प्राप्त हूँ, शांत हूँ। यहाँ पर ये शब्द सुषुप्त मान की भी मिथ्या होने से तुर्यावस्था में अवस्थित का द्योतक है। परिनिर्वाणि साम्यामि जाग्रदेव जगस्थितौ अस्वप्नम पुनर्बोधम सोपी मिव निरामयम्। पूर्व की आशाओं से विवल शरीर में आत्मा बुद्धि से स्थिति का उपसंहार दे दीप्यमान आपकी शुक्तियों से इस समय स्वस्थ हो निसंदेह स्थित हूँ। पूर्व की आशाओं से विवल शरीर में आत्मा बुद्धि से स्थिति का उपहास कर दे दीप्यमान आपकी शुक्तियों से इस समय स्वस्थ हो निसंदेह स्थिर हूँ। आशा विदुरितामात्मा संस्थिति प्राग्निधनो प्रविहस्य फुलात् सुक्तैः स्वस्थ तिष्ठामि संशयम्। नोपदेश से नोपदेश युक्त अन्य प्रयोजन से, न शास्त्रों से, न बंधु बांधवों से और न इन सब के त्याग से मेरा कोई प्रयोजन है, जिसमें केवल प्रत्येक आत्मात्र में चित्त प्रतिष्ठित रहता। ऐसी अविनाशी नित्य जीवन मुक्त स्थितिका में स्वर्ग में साम्राज्य की असुरादि की छोक से वर्जित जो स्थिति है उसके तुल्य ही अनुभव करता हूँ। उपदेश से उपदेश युक्त बारने प्रयोजन से, न शास्त्रों से, न बंधु बांधवों से और न इन सब के त्याग से मेरा कोई प्रयोजन है, जिसमें केवल सा प्रत्येक आत्मात्र में चित्त प्रतिष्ठित रहता है, जिसमें केवल प्रत्येक आत्मात्र में चित्त प्रतिष्ठित रहता है। ऐसे अविनाशी नित्य जीवन मुक्त स्थिति का मैं स्वर्ग में साम्राज्य की असुरादि के शोक से वर्जित जो स्थिति है उसके तुल्य ही अनुभव करता हूँ। नोपदेशेन नार्थेन न शास्त्रेण च बन्धुभिः त्यागेन च न चेतेषां मधुना मम कारणम्।
साम्राज्यस्य तवाभ्युन्नी यातीति चोवर्जिता तामेवानुभवाम्यद्र मच्चित्तामनुपायिनीम्। मी बाह्य दृष्टि से नेत्रादि अंग से उस स्थिति को प्राप्त होकर भी जगत को आकाश से भी अत्यंत निर्मल एकमात्र चिन्मात्र आकाश रूपी देखता हूँ। अज्ञानी पुरुष की तरह जगत को जड़ नहीं देखता हूँ। मैं बाह्य दृष्टि से नेत्रादि अंग से उस स्थिति को प्राप्त होकर भी जगत को आकाश से भी अत्यंत निर्मल एकमात्र चिन्मात्र आकाश रूपी देखता हूँ। अज्ञानी पुरुष की तरह जगत को जड़ नहीं देखता हूँ। खादपेति तरामच्छम चिदाकाशम समादृगम जगदित्यैव पश्यामि लोचनाद्यंगदांगद। ये जगत केवल आकाश मात्र ही है, ऐसा दृढ़ निश्चय वाला मैं इस जगत के मोह निद्रा के साथ बाधित होने पर अच्छे स्वरूप को सदा ही जागता हूँ। ये जगत केवल आकाश मात्र ही है, ऐसा दृढ़ निश्चय वाला मैं इस जगत के मोह निद्रा के साथ बाधित होने पर ये जगत केवल आकाश मात्र ही है, ऐसा निश्चय वाला मैं इस जगत की मोह निद्रा के साथ बाधित होने पर अच्छे स्वरूप को सदा ही जागता हूँ। ये जगत केवल आकाश मात्र है, ऐसा दृढ़ निश्चय वाला मैं इस जगत के मोह निद्रा के साथ बाधित होने पर अच्छे स्वरूप ही हो, अच्छे स्वरूप हो सदा ही जागता हूँ। आकाश मात्र में वेदम जगदीत्यैक निश्चये दृष्टि नाम्नि नवस्यास्मिन् चेय जागर्मिताक्षये। भावी कार्य को यथा काम, वर्तमान कार्य को यथा प्राप्त तथा पूर्वोत्थित कार्य को यथा अस्ति जो आप कहते हैं, उसमें फलाभिसंधि से शून्य होकर अभिज्ञतया गुरु तथा शास्त्र के अनुसार करता हूँ। भावी कार्य को यथा काम, वर्तमान कार्य को यथा प्राप्त तथा पूर्व स्थित कार्य को यथा स्थित जो आप कहते हैं, उसको मैं फलाभिसंधि से शून्य होकर अभिज्ञतया गुरु तथा शास्त्र के अनुसार करता हूँ। यथा काम, यथा ब्रह्म, यथा प्राप्तम, यथाचिदम, इस तरह के पाठांतर में अपने कार्य के विषय में यथा काम यथेच्छा तथा प्रारब्धानुसार पर के कार्य के विषय में यथा प्राप्त था यथा स्थित जो आप कहते हैं, उसको मैं गुरु और शास्त्र के अनुसार निर्विघ्न संपादन करता हूँ। यथा कामम यथा प्राप्तम यथातीतमिव इदम् यद्भक्ति तद्विघ्नेन करोमि पापकथैषणम्। इष्ट वस्तु की प्राप्ति से न तो मैं अंदर मन में संतुष्ट होता हूँ और न बाहर शरीर से हर्षित होता हूँ तथा न पुष्ट होता हूँ। अनिष्ट वस्तु की प्राप्ति से न रोता हूँ। अवश्य कर्तव्य लौकिक और वैदिक कार्य करता हूँ। मैं केवल एक ही हूँ, मेरा भ्रमजाल दूर चला चुका है। इष्ट वस्तु की प्राप्ति से न तो मैं अंदर मन में संतुष्ट होता हूँ और न बाहर शरीर से हर्षित होता हूँ तथा न पुष्ट होता हूँ एवं अनिष्ट वस्तु की प्राप्ति से न रोता हूँ। अवश्य कर्तव्य लौकिक और वैदिक कार्य करता हूँ। मैं केवल एक ही हूँ, मेरा भ्रमजाल दूर चला चुका है। मैं केवल एक ही हूँ, मेरा भ्रमजाल दूर चला चुका है। न तुष्यामि न रिष्यामि न पुष्यामि न रोदिमि कार्यं कार्यं करोम्येको भ्रान्ति दूरं गदा मम भ्रान्ति दूर गदा मम।
ये सृष्टि उलट जाए अथवा प्रलय काल की पवन बहे या देश मार्ग के समान जन शून्य हो जाए, लेकिन मैं निर्विक्षेप रूप से अपनी आत्मा में स्थित हूँ। अर्थात इस प्रकार से स्थित हुए मुझे अज्ञानियों के अभिमत बंधु जन राज्य आदि की नाशों से अथवा बुद्धि रास आदि अवस्थाओं से अर्थ प्राप्ति की आशंका नहीं है। ये सृष्टि उलट आए अथवा प्रलय काल के पवन बहे या देश मार्ग के समान जन शून्य हो जाए, लेकिन मैं निर्विक्षेप रूप से अपनी आत्मा में स्थित हूँ। अर्थात इस प्रकार से स्थित हुए मुझे अज्ञानियों के अभिमत बंधु जन राज्य आदि के नाशों से अथवा वृद्धि रास आदि अवस्थाओं से अनर्थ प्राप्ति की आशंका नहीं है। अन्यथा मेरुसर्गोऽयं बातु वा प्रलयान्य सौम्य भवतु वा देश सोऽस्तोऽहं स्वात्मनि विदा। अन्यथा मेरुसर्गोऽयं बातु वा प्रलयानिल सौम्यो भवतु वा देश सोऽस्तोऽहं स्वात्मनि विदा। हे मुनिवर, मैं आत्मा राम हूँ, बाह्य इंद्रियों से अलक्ष्य हूँ, मन से भी दुर्लक्ष्य हूँ, निरामय हूँ। आशाओं से मैं वैसे ही बंधन को प्राप्त नहीं होता जैसे कि आकाश मुश्किलों के द्वारा बंधन को प्राप्त नहीं करता है। ये मुनिवर, मैं आत्मा राम हूँ, बाह्य इंद्रियों से अलक्ष्य हूँ, मन से भी दुर्लक्ष्य हूँ, निरामय हूँ। आशाओं से मैं वैसे ही बंधन को प्राप्त नहीं होता जैसे कि आकाश मुश्किलों के द्वारा बंधन को प्राप्त नहीं करता है। विश्रान्तोऽस्मि विलक्ष्योऽस्मि दुर्लक्ष्योऽस्मि निरामये। विश्रान्तोऽस्मि विलक्ष्योऽस्मि दुर्लक्ष्योऽस्मि निरामये। नासाभिर्बन्धमाप्नोमि मुनेखमिव मुष्टिभिः। विश्रान्तोऽस्मि विलक्ष्योऽस्मि दुर्लक्ष्योऽस्मि निरामये। नासाभिर्बन्धमाप्नोमि मुनेखमिव मुष्टिभिः। मैं देह में अभिव्यक्त होकर देहातीत समय ये इस पुष्प का है अथवा ये इस देह का है, यूं विशेषण की योग्य न होने से साधारण रूप से वैसे स्थित होने से वृक्षिगत पुष्प में अभिव्यक्त गंध आकाश में पहुंचकर पुष्पातीत रहता है। मैं देह में अभिव्यक्त होकर देहातीत समान रूप से वैसे ही स्थित हूँ जैसे वृक्षिगत पुष्प में अभिव्यक्त गंध आकाश से पहुंचकर पुष्पातीत रहता है। इस पुष्प का है अथवा इस देह का है, एवं विशेषों की योग्य न होने से साधारण रूप से वैसे ही स्थित हूँ जैसे वृक्षगत पुष्प में अभिव्यक्त गंध आकाश में पहुंचकर पुष्पातीत रहता है। यथा तरुगदात् पुष्पात् गंध प्राप्ये नवपदम्। यथा तरुगदात् पुष्पात् गंध प्राप्ये नवपदम्। तिष्ठत्यैवमहं देहा दधीति संस्थितः समः। यथा तरुगदात् पुष्पात् गंध प्राप्ये नवपदम्। तिष्ठत्यैवमहं देहात् दधीति संस्थितः समः। तिष्ठत्यैवमहं देहात् दधीति संस्थितः समः। वैसे हर्ष विषाद और आशा से विरहित स्थिर एक समदर्शन में आत्मा में स्थित होकर निशंक हो वैसे व्यवहार करता हूँ।
वैसे ही हर्ष विषाद और आशा से विरहित स्थिर एक समदर्शन में आत्मा में स्थित होकर निसंग हो वैसे व्यवहार करता हूँ जैसे प्रबुद्ध तथा प्रबुद्ध सब राजा विविध काम धाम वाले राज्यों में व्यवहार करते हैं। अप्रबुद्ध से प्रबुद्ध में ये अंतर है कि वो हर्ष विषाद और आशा पाशों से बद्ध अस्थिर तथा विषम दृष्टि रहता है। ज्ञानी हर्षादि से रहित स्थिर तथा समदृष्टि रहता है। वैसे हर्ष विषाद और आशा से विरहित स्थिर एक समदर्शन में आत्मा में स्थित होकर निसंग हो वैसे व्यवहार करता हूँ जैसे प्रबुद्ध तथा प्रबुद्ध सब राजा विविध काम धाम वाले राज्यों में व्यवहार करते हैं। अप्रबुद्ध से प्रबुद्ध में यही अंतर है कि अप्रबुद्ध से प्रबुद्ध में यही अंतर है कि वो हर्ष विषाद और आशा पास से बद्ध अस्थिर तथा विषम दृष्टि रहता है। ज्ञानी हर्षादि से रहित स्थिर तथा समदृष्टि रहता है। एतैव सर्वे राजानु विहरन्ति यथा सुखम् अप्रबुद्धा प्रबुद्धाश्च राज्येषु बहुधर्मसु सांदर्श विषादाच स्थिरैक समदर्शन सांदर्श विषादाच स्थिरैक समदर्शन स्थित आत्मनि निसंगम तदैव विहराम्यहम् स्थित आत्मनि निसंगम तदैव विहराम्यहम् हे प्रभु सकल विषय सूर्यानंद के ऊपर स्थित ब्रह्मानंद से मैं सुखी हूँ। हे प्रभु सकल विषय सूर्य हे प्रभु सकल विषय सूर्यानंद के ऊपर स्थित ब्रह्मानंद से मैं सुखी हूँ। सकल विषय ऐश्वर्यानंद के ऊपर स्थित ब्रह्मानंद से मैं सुखी हूँ। अतएव अपने शरीर में विशेष सुखी मुझे इच्छा नहीं है। बाह्य दृष्टि से सर्वसाधारण जन की तरह में स्थित हूँ। मुझे अपनी इच्छा के अनुसार सेवा आदि जिस किसी भी विषय में नियोजित बाह्य दृष्टि सर्वसाधारण जन की तरह में स्थित हूँ। मुझे अपनी इच्छा के अनुसार सेवा आदि जिस किसी भी विषय में नियोजित कीजिए। सकल विशेष सूर्यानंद के ऊपर स्थित ब्रह्मानंद से मैं सुखी हूँ। अतएव अपने शरीर में विशेष सुख की मुझे इच्छा नहीं है। सर्वस्योपर्यपि सुखी सुखम नेहामि मे प्रभो जन साम्येन तिष्ठामि यथेच्छमान्योजये। सज्जन शिरोमणि एकमात्र निर्मल ब्रह्म रूप लक्ष्य में दृष्टि वाला मैं जब तक मेरा शरीर रहेगा तब तक संसारिक स्थिति का निसंग हो। जैसे बालक अपनी अवस्था के अनुरूप क्रीड़ा का अनुवर्तन करता है वैसे ही पालन करूंगा। हे सज्जन शिरोमणि एकमात्र निर्मल ब्रह्म रूप लक्ष्य में दृष्टि वाला मैं जब तक मेरा शरीर रहेगा तब तक सांसारिक स्थिति का निसंग हो। जैसे बालक अपनी अवस्था के अनुरूप क्रीड़ा का अनुवर्तन करता है वैसा ही पालन करूंगा। हे मुनि नायक मैं भोजन करता हूँ पीता हूँ बैठता हूँ अपने कर्तव्य का पालन करता हूँ। आपके अनुग्रह से मेरी सब शंकाएं निवृत्त हो चुकी है। बालो लीलामिव त्यक्ता संगम संसार संस्थितिम बालो लीलामिव त्यक्ता संगम संसार संस्थितिम यावदेहमिमां साधु पालयामि मलैकदृक्
भुञ्जे पिबामि तिष्ठामि पालयामि निजक्रियाम् जातोऽहं विगता सङ्गस्तोत्प्रसादान् मुनीश्वर भुञ्जे पिबामि तिष्ठामि पालयामि निजक्रियाम् जातोऽहं विगता सङ्गस्तोत्प्रसादान् मुनीश्वर। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री रामचंद्र जी, बड़े सौभाग्य का विषय है कि आपने आदि मध्य और अंत रहित यह महापुण्य सर्वश्रेष्ठ पद पा लिया है। जिस पद में स्थित हुए पुरुष को पुण्य शोक दुख नहीं रहता। हे श्री रामचंद्र जी, बड़े सौभाग्य का विषय है कि आपने आदि मध्य और अंत रहित यह वह महापुण्य सर्वश्रेष्ठ पद पा लिया है, जिस पद में स्थित हुए पुरुषों का पुण्य शोक दुख नहीं रहता। पूर्ण विश्रांति को वैसे प्राप्त हुए हैं आप अत्यंत समर्थता विषमता से सुनने। शीतल स्वात्मा में जैसे आकाश में शांत आकाश, आकाश में शांत आकाश में विश्राम प्राप्त करता है, पूर्ण विश्रांति को वैसे प्राप्त हुए हैं आप अत्यंत समर्था विषमता से सुनने। शीतल स्वात्मा में जैसे आकाश शांत आकाश में विश्राम प्राप्त करता है। वशिष्ठवाच अहो वद महापुण्यम पदमासादितं त्वया अनादिमध्य पर्यन्तमिदं यत्र न शुच्यते सम्यक् समसमाभोगे शीतले स्वात्मनि स्वयं नवशिव नवशान्ते विश्रान्तिमसि लब्धवान्। बड़े हर्ष की बात है आप सर्वदा सुख दुख सुनने हो गए हैं। बड़े आनंद का विषय कि आपको उत्तम स्थिति प्राप्त हो गई है। यह महासौभाग्य की बात है कि आपकी सुख और परलोक में दृष्ट और श्रुत अनंत संख्या की निवृत्ति हो गई है। बड़े हर्ष की बात है आप सर्वदा शोक और दुख से शून्य हो गए हैं। बड़े आनंद का विषय है कि आपको उत्तम स्थिति प्राप्त हो गई है। यो महासौभाग्य की बात है कि आपकी सुख और परलोक में दृष्ट और श्रुत अनर्थ शंका की निवृत्ति हो गई। दृष्टिया जतुविशोकस्तुम दृष्टा सम्यवस्थिता दृष्टालोकद्वयेनर्थ शंकाते सममागता। दृष्ट्या जतुविशोकस्तुम दृष्ट्या सम्यवस्थिता दृष्ट्या लोकद्वयेनर्थ शंकाते सममागता। हे पुत्र, हर्ष है आपने आत्म तत्व ज्ञानी होकर बोल से रघुवंशियों की अतीत वर्तमान और भावी कुल संतति को पवित्र कर दिया है। हे पुत्र, हर्ष है आपने आत्मा तत्व ज्ञानी होकर बोल से रघुवंशियों की अतीत वर्तमान और भावी कुल संतति को पवित्र कर दिया है। हे रघुनाथ, इस समय आप मुनि नायक श्री विश्वामित्र की इस यज्ञ विघ्न निवृत्ति की अभ्यर्थना को पूर्ण कर पिता के जीते जी उनकी आज्ञा से राक्षस द्वारा पृथ्वी का पालन कर स्थिर हुए। दृष्ट्या रघुनाम तनये संगे पावी जवानजी भूत भव्य भविष्यस्ताम बोधेना कुलसंदनिम्। अधुना मुनिनादस्य विश्वामित्रस्य राघव पूरयित्वा तितां भुक्त्वा पित्रा सह महिमिमाम्। हे
सौभाग्यशाली राघव बापसरी के महापुरुष कुलदीप से युक्त पुत्र पौत्र बंधु बांधव पदाति रथ गज और अश्व समुदाय के साथ सब रघुवंशी शरीर में निरूप चित्त में निर्भय और घरों में सदा उदय वाले हूँ। ये सौभाग्यशाली राघव आप सरी के महापुरुष कुलदीप से युक्त पुत्र पौत्र बंधु बांधव पदाति रथ गज और अश्व समुदाय के साथ गज और अश्व समुदाय के साथ सब रघुवंशी शरीर में निरोग चित्त में निर्भय और घरों में सदा उदय वाले हूँ। तो यान्विता सदनये भृत्य बांधवा पदातये शरद गदा सुमंडला निरामया विगत भयाथिरस्ये सदोदय शुभ भवन राघवा। तो यान्विता स्तनये भृत्य बांधवा पदातये सुरत गदा सुमंडला निरामया विगत भयाथिरस्ये सदोदया शुभ भवन्तु राघवा। इतिहास श्री वशिष्ठ महारामायण वाल्मीकि देव मोक्ष बाद निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध विश्रांति प्रकटीकरण नाम एकाधिक द्विशतम सर्ग। इस प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मीकि श्री वशिष्ठ महारामायण में मोक्ष उपाय में निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध में ब्रह्म गीता में विश्रांति प्रकटीकरण नाम कुसुमलता अनुवाद का 201 सर्ग समाप्त हुआ। ओम तत्सत्। श्री राम जय।